Hello students, welcome back to my channel. Today we will learn about what makes India's federal country. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start. चलिए देखते हैं. So India is a union of state. That means the constitution calls India union of states. The word federation is not directly used in the constitution, but India follows the principles of federalism. It means जो India है वो union of state है. और जो इंडिया में जो फेडरलिज्म वर्ड है उसको डायरेक्टली ना यूज करके यहाँ पे इनको वो यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं. ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें क्या आगे बात करते हैं. इंडिया हैज मैनी स्टेट्स वर्किंग टुगेदर. अब जैसा कि यू ऑल आर नो दैट कि इंडिया है, वी हैव सो मेनी डिफरेंट स्टेट्स. और तो सारे जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं वो एक टीम बन के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर पावर्स. अब यू ऑलरेडी नो दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके पास डिफरेंट पावर्स है अपने अपने लेवल्स पे, लेकिन ये भी साथ में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं. ठीक है, ऑल स्टेट्स फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया. जितना भी स्टेट्स है अलग अलग, इंडिया में जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, पर जितने भी स्टेट्स हैं वो अलग अलग नहीं है इंडिया से. ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं. टू टायर गवर्नमेंट सिस्टम. अभी टू टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, जैसे कि इनिशियली इंडिया हैड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इनिशियली इंडिया के पास दो लेवल्स गवर्नमेंट है. जो फर्स्ट है यूनियन को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, बट आप यूनियन लिखोगे बिकॉज अभी यूनियन के बारे में बात होगी, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में. तो यूनियन गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द होल कंट्री. अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो सारी कंट्री, जो हमारी जो होल कंट्री है इंडिया के लिए, उसके लिए काम करती है. अब वो कैसे काम करती है हम इसके बारे में देखेंगे. हैंडल्स नेशनल मैटर्स लाइक डिफेंस, बैंकिंग एंड फॉरेन अफेयर. मैंने आपको मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या काम है. उसका काम है नेशनल मैटर्स को देखना कि हमारी जो होल कंट्री में जो भी मैटर्स है नेशनल लेवल पे उसको रिजॉल्व करना. मैटर्स लाइक डिफेंस में हमारी आर्मी में क्या प्रॉब्लम है, किसको किस चीज की नीड है, या दूसरी कंट्री के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं डिफेंस में, वो देखना. बैंकिंग यानी कि करेंसी को लेके, बैंक में अगर कुछ करेंसी को लेके प्रॉब्लम्स है या दूसरी कंट्री के साथ करेंसी को लेके कोई इशू है उसको रिजॉल्व करना. और फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, दूसरी कंट्री के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना ताकि इन फ्यूचर अगर हमें किसी चीज की नीड है या उस कंट्री को जिसके साथ हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं उससे अगर कोई नीड है तो वो एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को बिल्ड करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इन फ्यूचर. ठीक है, अभी रिसेंटली मोदी जी भी गए थे, आपको ऑलरेडी पता है, वो अभी दूसरी कंट्री में विजिट कर रहे हैं. अभी वो इटली गए हुए हैं. तो उन्होंने वो क्या करे, वो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करे ताकि इन फ्यूचर अगर हमें किसी चीज की नीड होगी तो हम उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे अपनी डिमांड्स रख सकते हैं ताकि वो डिमांड जो है हमारी फुलफिल हो. ठीक है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है. स्टेट गवर्नमेंट वर्क फॉर द इंडिविजुअल स्टेट. अभी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट है, तो हर स्टेट अपनी स्टेट के लिए इंडिविजुअली काम करता है. कैसे करता है, अभी वो क्या काम करता है हम ये देखते हैं. हैंडल्स लोकल मैटर्स लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड्स. अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको हैंडल्स करता है. ठीक है, अभी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें बताया है, लाइक पुलिस वाली बात हो गई या फिर एग्रीकल्चर को लेके हो गया. ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस लेवल पे हो गया या फिर लोकल मैटर्स हो गए, उनको रिजॉल्व करता है. ठीक है, अभी लोकल मैटर्स में भी टाइप्स हैं, अभी देखते हैं कैसे. अभी जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाद में लोकल गवर्नमेंट भी ऐड किया. ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी नीचे एक और गवर्नमेंट, एक और लोकल गवर्नमेंट लेके आए हैं लोग. अभी उसका क्या काम है, उसका ये काम है इंक्लूड पंचायत एंड म्युनिसिपल पार्टीज. अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंचायत और म्युनिसिपल पार्टीज को भी ऐड कर दिया. अभी ये क्या काम करते हैं, वर्क एट विलेज एंड सिटी लेवल्स. अभी इनका क्या काम है, इनका काम है कि ये जो गांव है या कस्बे हैं या फिर जो सिटी लेवल्स में भी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने का काम इनका है. इट हेल्प सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स क्विकली एंड टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स. अभी हमारे पास टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स भी है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इनका काम क्या है, इनका काम है टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अभी उस लोकल प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स है हम वो देखेंगे. तो पहले हम पंचायत का देख लेते हैं कि पंचायत का क्या काम है, पंचायत किस टाइप की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है. तो पंचायत क्या करती है, पंचायत वर्क इन विलेज. जो पंचायत है वो विलेज में काम करते हैं. ठीक है,
लुक्स आफ्टर विलेज डेवलपमेंट। अभी उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो एक गांव है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये काम पंचायत देखती है। ठीक है। Local governments work at the village, town and the city level. It helps solve local problems quickly. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो local problems है उसको जल्दी से solve करती है। ठीक है। अभी पंचायत का क्या काम है हम ये देखेंगे। पंचायत का काम है, पंचायत वर्क इन विलेज। ठीक है। जो पंचायत है वो विलेज में काम करती है। लुक आफ्टर विलेज डेवलपमेंट, उसका काम है कि गाँव में कैसे गाँव को कैसे डेवलप करे, कैसे आगे बढ़ाए, अगर वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करे। ठीक है। अभी और क्या क्या काम है पंचायत का? पंचायत का काम है क्लीनिंग विलेज। वो देखती है कि जो हमारा जो गांव है या विलेज है वो क्लीन है या नहीं है, वो देखने का काम पंचायत का है। वाटर सप्लाई, कि उस विलेज में जितने भी लोग रहते हैं उनको प्रॉपरली वाटर सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना पंचायत का काम है। बिल्डिंग रोड्स, वहां पे अगर कोई किसी स्पेसिफिक प्लेस पे कोई रोड खराब है तो व्हीकल्स को आने जाने में इश्यू होगा, तो वो रिजॉल्व करना भी पंचायत का काम है। स्ट्रीट लाइट्स, अभी गांव है तो वहां पे 6 PM के बाद कितना अंधेरा हो जाता है, तो गांव के लोगों को प्रॉब्लम ना हो ये देखने का काम भी पंचायत का है। तो वो स्ट्रीट में जो लाइट्स हैं उनको लगाने का काम भी पंचायत करती है। ठीक है। अभी इसी में जो हम देखेंगे म्युनिसिपल पार्टी भी है। ठीक है। ये भी पंचायत लेवल पे ही है, उसी के अंदर है। तो म्युनिसिपल पार्टी क्या करती है? वो सिटी लेवल पे देखती है। तो वर्क इन टाउन्स एंड सिटीज, जो म्युनिसिपल पार्टीज है वो क्या कर रही है? वो काम कर रही है टाउन्स में और सिटीज में, और मैनेज सिटी सर्विसेज। अभी जो वहां की जो सिटी है उनको मैनेज करने का काम म्युनिसिपल पार्टी का है। वो वहां पे सर्विस प्रोवाइड करिए। किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करिए हम यहाँ देखते हैं। अब जैसे कि गार्बेज कलेक्शन हो गया, जिस भी सिटी में मतलब अभी गार्बेज है वो गार्बेज को हम ऐसे ही तो नहीं रख सकते है ना, तो वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे कहाँ जाएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखने का काम म्युनिसिपल पार्टीज का है। ड्रेनिंग सिस्टम भी देखने का काम म्युनिसिपल पार्टी का है। ट्रैफिक एंड स्ट्रीट लाइट्स, अगर किसी भी ट्रैफिक पे लाइट्स खराब हो गए हैं तो ये रिजॉल्व करने का काम भी म्युनिसिपल पार्टीज का है। ठीक है। तो अब अगर हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि एक कंट्री को फेडरलिज्म बनाने में जो ये डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है, तो हम ऑल ओवर कंक्लूजन देखते हैं कि क्या काम है एग्जैक्टली। ठीक है। तो पहले, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिकॉज पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अ लोकल गवर्नमेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पावर्स 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। जिसमें द कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स इंडिया यूनाइटेड वाइल गिविंग पावर्स टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रही है, वो डिफरेंट लेवल पे सबको पावर्स डिवाइड कर रही है। ठीक है। ताकि जो इंडिया है वो पीसफुली रन कर सके। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपल पार्टीज हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट द विलेज एंड सिटी लेवल। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि जो म्युनिसिपल पार्टीज है और जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। दस फेडरलिज्म मेक्स इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड ड्रामेटिक। तो ऑल ओवर इसमें यही बता रहा है कि ये जो भी तरीका है ये कैसे एक इंडिया को फेडरलिज्म होने में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।